झगड़ा वगड़ा रहता है क्या पति के साथ? हाँ झगड़ा। तलाक तक नौबत आ गई है क्या? क्या चाहिए तुझे दरबार से? मुझे दरबार से चाहिए कि मेरा पति मुझे और मेरी बेटी को पूरी इज्जत के साथ अपने घर लेके जाए। तो पियर में बैठी हुई है फिर? हाँ। पहले झगड़ा किसने किया था? उन्हीं की तरफ से हुआ है सब कुछ। झगड़ा तो तेरी तरफ से दिख रहा है मेरे को। तूने भी चंडाली का रूप लिया है। ऐसे ही ऐसा नहीं फैल रहा ये झगड़ा। एक पक्ष का क्यों बोल रही है तू? ऐसे क्या बात नौबत आ गई तुझे चंडाली रूप लेना पड़ गया किसी औरत के साथ? हाँ। तो फिर ये अपना पक्ष क्यों नहीं बोल रही कि चंडाली रूप लिया तूने पति की तरफ और झगड़ा हो गया ज़्यादा, फिर तलाक तक नौबत पहुंच गई। एक तरफ का एक पक्ष का नहीं बोलते भाई, सच्चाई बोलते, चाहे अपना कसूर हो चाहे सामने वाले का हो। तूने कम झगड़ा नहीं किया है, तूने बढ़ा और दिया। बल्कि अगर शांति भी हो जाती झगड़े की, वही निपट भी जाता उसी समय ये, लेकिन तूने बढ़ा दिया झगड़ा। तुझे बच्ची की नहीं पड़ी क्या? बच्ची की तो पड़ी थी, वो ये मेरे को छोड़ के गए थे मायके में, फिर लेके नहीं गए। बच्ची को देख ही कहाँ रहा है। मैं तो फिर ये उसके ऊपर तांडव करेगी तो सिर पे बैठ के, तो फिर छोड़ के जाएगा ही। अब तुझे क्या चीज, जाना है या नहीं जाना है? जाना है। उस घर में कितने सदस्य हैं? सास ससुर? सास तो गुजर गई है। ससुर? ससुर है, जिठानी है, जेठ है। जेठ के 2 बच्चे हैं। साजे में रहते हो? हाँ। वहां जाके खुश तो रहेगी ना तू? कहीं आ कर ले, भेज दूंगी मैं तेरे को, लेकिन तू ये बता कि खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। कहीं जाके फिर तांडव मचा दे। मैं तो कुछ नहीं मचा रही। देख भाई, उसकी जिंदगी में कोई औरत करा रखे जिठानी। वो तो मैंने देख लिया, ठीक है, ये तभी पूछा था मैंने बाहर से। बता तू वहाँ जाए। हाँ, मेरी लड़की के लिए मेरे को वहाँ क्यों? जाना। क्योंकि थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। मेरी लड़की 9 साल की हो गई है, उसे भी तो बाप का प्यार चाहिए ना। मेरे घर में आगे पीछे तांडव तूने मचाया, अब तो गलती उसकी बता रही है। चलो कोई नहीं, उसने बाहर से था, नहीं था बाहर से। औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, चंडाली का रूप ऑटोमेटिक आ जाएगा, काली लेके रूप लेके खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये झगड़ा बढ़ाने की बजाय थोड़ा शांत कर लेती, उसी समय निपट जाती वो बात उधर की उधर। अब बच्ची के बारे में नहीं सोचा तूने लेके अपना? मैं तो स्टार्टिंग से ही बच्चे के बारे में सोच रही हूँ जी। अब बता, तू जाएगी खुश रहेगी? अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो, जो दोबारा देखने को मिल जाए, तो एडजस्ट कर पाएगी या नहीं? सुधार तो दूंगी मैं उसको, अगर तू दरबार से जुड़ी रहेगी। मुझे बस ये चाहिए कि मेरा पति तेरा ही बन के रहे। इज्जत से लेके जाए, जबरदस्ती या किसी दबाव में नहीं, पूरी इज्जत से मेरी बेटी को और मुझे अपना है ना। तो तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है। हाँ। ठीक है, अब काम का कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे, बेइज्जती अलग से होगी, रहना इकट्ठा ही है। उसने साफ मना कर दिया है, वो नहीं रखेगा। वो भेजेंगे ना माता, तो सुन लिया बात। तलाक का केस तो नहीं डाल रखा कि डाल रखा? उसने डाल रखा, मैंने नहीं डाल रखा। डाल रखा है? हाँ, उसने डाल रखा, हस्बैंड ने। कितनी बार था? हाँ। फैसला क्या सुनाती है कोर्ट? मतलब मैं ये बोल दिया कि मेरे को अपने हस्बैंड के साथ रहना है, और वो क्या बोलते हैं? नहीं रहना। उसने बोला कि मैं इसको नहीं रखूंगा। अच्छा, फिर कोर्ट ने क्या आदेश दिया? अभी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बस ये कॉम्प्रोमाइज के वो सोच रहा पैसे दे दे के बात खत्म कर लूँ मैं। तो अड़ी रहा भाई। हाँ, तो मैंने ये बोल दिया मुझे पैसा नहीं चाहिए। अड़ी रहा, ठीक है, समझी, पीछे नहीं हटेगी, अपनी बात पे अड़ी रहा। अगर तुझे उधर ही जाने और खुशियाँ चाहिए तो अड़ी रहा, ठीक है। गुड़िया का मामला है, क्योंकि बीच में गुड़िया भी तो है आप लोगों की। तो अपना आगे से थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा एडजस्ट करना भी सीख ले।
क्योंकि घर बसा ऐसे ही नहीं बस जाता, तो दोनों तरफ से अगर वो नहीं झुकना चाहते तो तू झुक जा, भेज दूंगी मैं तेरे को। कि मैं तो इतने और जो दूसरी लड़की है उसके साथ मतलब मेरे साथ मार पिटाई भी की है उस लड़की ने, कह रही इसको तलाक दे दे मेरे हस्बैंड। और तेरे सामने ही बोल लिया? हाँ सामने वो लड़की घर पे थी, तो हमें कहीं मिल गए, जैसे मम्मी ने सत्संग लिया हुआ ना, तो वहाँ मिली वो लड़की और उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की। मेरी मम्मी बाथरूम में थी तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की। दोनों में अभी उसकी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, क्या मुझे नहीं पता, उसने और मेरे पति ने। और पहले उसने की तलाक की है। हाँ हाँ, तो अब तू नहीं देगी तलाक, साइन मत करना बस तू, ठीक है? अड़ी रहना, वो तो नाक रगड़ता हुआ आएगा, लेके जाएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ इधर से, समझे? बस मेरे को घर ही बसाना। 9 साल से मैं, बस मेरी बेटी अब 9 साल की हो जाएगी, 9 साल से मैं इसी उम्मीद में हूँ कि बस वो मुझे पूरी इज्जत से ले जाए। इसी उसमें मेरा कोई ना पिताजी भी ले चले गए। जाएगा, ससुर है ना जिंदा अभी, ससुर जिंदा। बस तो फिर चाहे ससुर ले जाए और चाहे तुझे मतलब पिता ही हो गया वो, तू तो उसके लिए बच्ची ही है। चाहे ससुर लेके जाए चाहे पति लेके जाए, अपना वहाँ चली जाना और एडजस्ट करके अपना जीना सीख। लेकिन तूने पहले एक चंडाली रूप तो ले लिया, लेकिन तुझे तरीका नहीं आया सही, ठीक है? लेके तो खड़ी हो गई और अपना अपना पैर में आन बैठी, क्यों आई? अगर चंडाली रूप लिया था तो वहीं अड़के और वहीं उसके ऊपर तांडव मचाना था, आना नहीं था। आगे से तुझे सलाह देती हूँ, मैं भेज दूंगी, नाक रगड़ता आ जाएगा, ले जाएगा। चाहे दोनों बंदों में से कोई भी आए, लेके जाएंगे तुझे, ठीक है? और ना तुझे दुआई देने की जरूरत है ना कुछ और, बच्ची को भी ले जाएंगे, तुझे भी ले जाएंगे। चाहे तू बात करके भी देख सकती है, ससुर से ले जाएंगे तो, ठीक है? अपना पहुँच जाना उधर। और तलाक के कागज़ पे साइन नहीं करेगी बिल्कुल भी, अपनी बात पे अड़ी रहना। अब नहीं चाहती तो नहीं चाहती बस। हाँ, बाद में उधर अगर तुझे चंडाली रूप लेना है तो घर की घर में ही लेगी, बाहर नहीं निकलेगी घर से। फिर ये नहीं कि पैर में आके बैठ गई, फिर क्या फ़ायदा हुआ? अगर तांडव मचाना है तो उसके सिर पे मचा, वहाँ रह के जब है, ठीक है? तेरा भी ये दिल को सुकून मिले, तसल्ली हो, भाई मेरे घर की घर में ही रह गई, बात दिल्ली से बाहर निकल गई, फिर तलाक तक तो पहुँचनी ही थी। लेकिन वो दूसरे की चंगुल में है, उसकी बस की बात ही नहीं है, मोह ये इस तरह से रखा है उसको। लेकिन वो छोड़ देगी उसको, ये भी पक्की बात है, अपने आप सुधर जाएगा फिर, ना तो आगे चल के यही चाहते हैं कि ये इसका घर बस जाए, अब वो इसको ले जाए, ले जाएगा। इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ इतनी दूर से, क्योंकि मुझे आप पे यकीन था। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू चल, वो अपने आप करेंगे तेरा सुधार। देख, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है केस में, कोई बात नहीं, सुलझ जाएगा, लेकिन तेरे ही पक्ष में आएगा, तू ससुराल जरूर जाएगी और बच्ची की परवरिश भी वही होगी अब आगे चल के। और उसको तो मैं नाक रगड़वा दूँ, उसको एक मिनट नहीं लगे उसके चुंगल से निकालने में, लेकिन कर्म के हिसाब से निकाल लूँगी, ठीक है? वो खुद ही थूक देगी उसको, फिर कहा जाएगा उसे, फिर तुम लोगों की बढ़िया याद आएगी। वो सत्संगी लोग हैं, तो पितर को वैसे मानते नहीं है। तो मत मानना तो तू मान ले। नहीं, हमारे घर में मानते हैं। हाँ, बस तो अरे आप तू मान ले, पितर तो ऐसे प्रसन्न हो जाए तेरे से, सारी तेरी स्वीकार करे और तुझे घर में रानी बनवा दे उधर। पितरों की तो इतनी चलती है। बस जी, मैं तो ये चाहती हूँ, बस मेरी बेटी ने बहुत, मतलब एक बच्चे को बाप जरूर चाहिए था, और वो 9 साल से बेचारी हर उसके लिए वो हुई है। बस मैं उस लड़की का क्या कसूर है? मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ कितने भी गलत हो, कुछ भी हो, बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा क्यों भुगत रहा है इतना? तो तुझे पहले सोचनी चाहिए थी, घर आने से पहले, ठीक है? वो गुस्से में जोश में तू भी चल पड़ी, ठीक है? वो बच्चे के दिमाग में तब तो आई नहीं, बाद में पछतावा हुआ। ते करने तो देंगे ना फिर ये इधर से घर वाले। हाँ,
आगे से तुझे वो घर पे मानता किसकी है पता है तुझे? कुल देवी देवता ये भी नहीं पता? नहीं। आगे से तुझे वैष्णव का जयकारा बोलना है, वैष्णव का गुणगान करना है। चलो बेरी दरबार से तो जुड़ गई वे इसी का। राधा स्वामी सत्संग लिया हुआ था ना, तो वो बस उसी के हाँ वहाँ ये से रिश्ता हुआ था बस। कोई बात नहीं, चलो वो तो उनकी मंशा है। लिख दे भाई, इसकी सेवा बताने वाली हूँ मैं अभी। एक बार वैष्णो माता की कृपा चल रही है बच्ची पे। देखो शेरा वाली माँ का कोई मंदिर हो गांव में तो वहाँ पहुँच जा बच्ची को लेके, ठीक है? नारियल चुन्नी, श्रृंगार चुन्नी, हलवा ये सब लेके पहुँचना है उसके पास, ठीक है? और जाको माँ को अर्पण कर दे, बेटी पर से घुमा के अर्पण कर देना। और माँ को बोलना कि माँ स्वीकार कर लो, ये हम आपके लिए भोग सेवा जो भी है ये लेके आए हैं आपके लिए, जितना हमसे बन पड़ा आप ये स्वीकार करो, ग्रहण करो, हमारी समस्या को सुलझाओ माँ, ठीक है? आँखों में आंसू होने चाहिए, चाहे तो दिखावटी ही निकाल देना, लेकिन माँ को तेरी आँखों में वो मोती दिखने चाहिए, तब जाके वो तेरे पे नज़र पड़ेगी उसकी, ठीक है? और बच्ची 9 साल की गोदी में नहीं आ सकती, नहीं, बच्चे हेल्दी बड़ी है। हाँ ले लियो गोदी में, क्योंकि गोदी में लेगी वो एक अलग बात होगी। माता रूप गोदी में लेके और रो रही है उस पे माँ, फिर ये है कि पिघल जाएगी तुझे देखते ही सामने। जब तू जाएगी ना और गोदी में बच्ची हो और वो सामान तेरे हाथ में हो तो वो, और आँखों में आंसू हो तो तू देखते ही पिघल जाएगी दूर से ही। जैसे तेरी आँखों में आंसू है तो माँ के निकल आएंगे, ठीक है? तेरा काम जल्दी बन जाएगा। और क्या? चुन्नी श्रृंगार लिखिए, बड़ी चुन्नी, नारियल चुन्नी, श्रृंगार, हलवा, ठीक है? श्रृंगार में चूड़िया जरूर ले जाना माँ के लिए, चाहे हरी ले जा चाहे लाल ले जा। अगर तुझे से उठाई जाए तो उठा लेना, ना तो अपने साथ तो जरूर रखना, हाथ पकड़ लेना अगर ना उठाई जाए तो। लेकिन आँखों में मोती जरूर निकाल लेना, चाहे तू दिखावटी निकाल लेना, माँ को एहसास हो जाएगा तेरा, ठीक है? हृदय से अगर रोया ना जाए तो निकाला, ना तो हृदय से रो देगी तो और अच्छी बात है। वो तुझे देखते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और वो पहचान जाएगी कि आ गई मेरी बच्ची, उद्धार करना है इसका, तेरा काम बन जाएगा उधर से। ये एक उपाय लगा ले, चाहे वो माँ की कृपा पानी है आप लोगों को, कुछ भी लगा ले भाई, माँ का हृदय पिघलाना है जाके, लेकिन तेरे आंसुओं के बगैर नहीं पिघलेगा। और एक ही बार में पिघल जाएगा, दोबारा तो तू उछलती हुई जाएगी फिर उसके पास कूदती हुई। पूरी वो बनानी, पूरी काले चने वगैरह, वो तेरी मर्जी है भाई, हलवा और चुनरी और नारियल चुन्नी श्रृंगार ये सब लिख दे इसके। और फिर घर आके माँ की ये जो 9 देवियाँ होती हैं इनकी अखंड जोत देनी है 9 दिन तक तुझे। नवरात्रों में? नहीं पहले ही देनी है। तो 9 देवियों की फोटो होनी चाहिए या फिर शेरा वाली के साथ जो लगी रहती है उसमें? नहीं शेरा वाली जो दुर्गा माता है, शेरा वाली इसी की देनी है, यही तो है वैष्णो का रूप। हाँ इसी की दे दो। अगर नवरात्रों में तो फिर नवरात्रों में देना चाहो नवरात्रों में दे दो, और अच्छी बात है ये भी। ये इस पे तो सभी देते हैं, इसकी थोड़ी ये अटके हो जाती 9 दिन की सेवा। तो ये कभी से भी शुरू कर लूँ? ये 11 दिन करनी है, 9 दिन की सेवा 11 दिन करनी है तुझे। और बड़ा दिया मिट्टी वाला होना चाहिए, लिख दे भाई। और थाली में रखेगा नारियल चुन्नी श्रृंगार और माँ की लाल चुनरी, और थाली में हलवा चढ़ाना है, दोनों टाइम चढ़ा देगी ना? हाँ। और थोड़ा थोड़ा हलवा बना के काले चने का, किसमिस। 11 दिन लगातार करना है? 11 दिन लगातार दोनों टाइम हलवा लगा। और करना क्या है, रोज अपनी बच्ची के पैर धोना, जैसे एक चौकी लगा देना घर में, उस पे बिठाना, उसके थाली में पैर रखना, धोना, उसको तिलक करना, जैसे कन्या पूजन करते हैं रोज उसका पूजन करना है तुझे 11 के 11 दिन। और वो पहले तो दरबार में रख देना थाली में हलवा, फिर ला के बच्ची को अपने हाथ से खिलाना जितना वो खाए, चाहे वो 1 चम्मच ही क्यों ना खाए, हाथ से खिलाना, चम्मच मत लेना, ठीक है? हाँ
और वो जो चुनरी रखी है वो सिर पे डाल देना उसके, फिर तय करके थाली में रख देना। फिर शाम को भी यही करना है, फिर ऐसे ही चुन्नी रख देगी। दोनों टाइम ऐसे ही करना। हाँ, दोनों टाइम तू ये सेवा दे माँ वैष्णो की, ठीक है। फिर तेरा केस है ना ऐसे चुटकी में सुलझेगा। तू तो देखती रह जाएगी नजारा, ये क्या होगा, बाजी पलट गई। दोनों टाइम ही हलवा बनाना। हाँ, दोनों टाइम में हलवा बनाना। हाँ, हलवा ही खिलाना है। और माँ मानना है उसको, कहीं अपनी बच्ची बना के बैठ जाए उस समय पे। बाद में चाहे तू सारे दिन लाड लड़ा ले, लेकिन जो पूजा पाठ का मैंने समय दिया है उस पर, वो माँ रूप में स्वीकार होगी तेरे घर में। उसका कन्या पूजन, वो वैष्णव पूजन करना है, 11 के 11 दिन करना है, ठीक है। तो उसमें फिर वो चाहे मैं एक देवी लेके आऊँ, चाहे 9 दुर्गा लेके आऊँ, वो मेरा काम है। तो इससे तेरा केस अपने आप सुलझ जाएगा। फिर धीरे धीरे करके सुलझा। 11 दिन की सेवा दे तू, फिर तू खुद चमत्कार देख लेना अपने जिंदगी में। लेकिन आगे ऐसा मत करना भाई, आखिरी मौका दे रही मैं तेरे को, ठीक है। तांडव मत करना। अगर तांडव कर रही है तो अपने घर की घर में रखना बात, बाहर दिल्ली से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। अपनी चौखट मत लांगना, जैसे अब लांग के आ गई तू, ऐसा मत करना। क्योंकि दोनों पक्षों का कसूर है, एक पक्ष का कसूर नहीं है। वो उधर अगर खराब भी हुआ, उधर तेरी कमी है, तेरा कसूर है उधर भी, समझी। हाँ, तो दोनों पक्ष का कसूर मान रही हूँ मैं। मुझे तू एक का बता रही थी, लेकिन तेरा मुझे डबल कसूर लग रहा है। घर छोड़ के आना गलत। हाँ, अपनी घर की चौखट लांग दी से दैली तो लांगनी नहीं चाहिए। झगड़ा है हो रहा है तो अपने घर में सुलझा। तू इस घर की बेटी है, बहू थोड़ी ना है। उधर की बेटी भी है और बहू भी है, तो सारा रोल तेरा ही था। अगर तू अपनी चौखट नहीं लांगती तो ये बात नौबत ही नहीं आती। अब फिर कितना तांडव कर लेती उसके सिर पे, अच्छे से सुधर जाता फिर वो। अब ये क्या फ़ायदा हुआ फिर? तो यहाँ तो जल रही है, उधर अपना वो ऐस कर रहा है, ये क्या फ़ायदा हुआ? तुझे क्या मिलना? फिर तेरे तो हाथ खाली हो गए। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तांडव मचा, अपने घर में मचा, इधर पियर में माँ बाप के सिर पे नहीं पड़ेगी आके ना। मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सब लड़कियों के लिए होना चाहिए ये सब। तो मजबूरी कुछ ऐसी थी कि बस आने। कोई बात नहीं, मजबूरी हर सिचुएशन से लड़ना पड़ता है एक औरत ने। उसमें